नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी पर। मेरे साथ हैं एक नायक, एक गायक, एक नेता, एक अभिनेता। न जाने उनके कितने परिचय हैं, लेकिन फिलहाल वो पश्चिम बंगाल सरकार में 2 विभाग, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके साथ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैंडल कर रहे हैं। स्वागत है आपका बाबुल सुप्रियो, जिनको मैं प्यार से बाबुल दा कहती हूँ, आज हमारे शो पर। तो नाश्ते में क्या क्या है बाबुल दा? पर मेरा नाश्ता हो गया, इतना बढ़िया सा आपने नेता अभिनेता क्या क्या आपने बोला, तो मेरा नाश्ता पेट भर गया मेरा। अब बाकी जो आप खिलाओगे वो मैं अब आपको 20 साल से जानती हूँ, तो इतना इंट्रोडक्शन देना तो बनता था। संता को जो जो चीज बनता है आप तो दे ही देते हो, तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम तो जनता के लिए करते हैं। संता बनता और जनता। अब क्या कहूँ, मैं जीत गया, ये राउंड मैं जीत गया, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको पूरा भरोसा है कि सवाल मुश्किल आने वाले हैं। नहीं, मुश्किल आए हैं, हमें चैलेंजेस पसंद है। और आप जितना मुश्किल सवाल करेंगे, अगर मैं थोड़ा पॉज करूं जवाब देने के लिए, तो समझ लीजिए मैं सोच रहा हूं, फट से जवाब दे दूं तो उसका मतलब है जवाब तैयार। तो शुरुआत करती हूँ मैं झालमुड़ी से। मैंने सुना आप झालमुड़ी जब खाते हैं तो पार्टी बदल लेते हैं। एक ही बार तो बदला है, एक ही बार तो खाई है। एक ही बार बदला है, और देखो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बदला है। मैं चाहता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल जीत को, कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत को, या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को दर्जा मिले, या अगर मुझे वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो पीपल के वोट से जीते हुए एक राज्य के मुख्यमंत्री को भी मुझे उतना ही, भले कितना भी पॉलिटिकल फाइट बाहर हो जो होता था, लेकिन मुझे भी उनको उतना ही, उनके हेल्प के बिना ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकती थी। झालमुड़ी मैंने खाया था और उनसे मैंने ये इजाज़त मांगा था। मैंने बोला था कि आपके मिनिस्टर्स को बोलिए कि जो भी इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम्स है, टीवीएम मशीन को पार्क करने के प्रॉब्लम्स है, जो रूट चेंज के लिए, स्प्रैंड में रूट चेंज के लिए जो सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बोला था, जिसके लिए ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्चा था, एएसआई के नियम बदलने पड़े थे पार्लियामेंट में। मुझे इतना डिटेल में इसलिए मालूम है, उसने उनसे बात की, उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, और मुझ में इतनी अकल थी, शुरू में आया था कि गंदी पॉलिटिक्स पे मुझे घुसना नहीं था। जिसका जो पोजीशन है मुझे उस चीज़ को रेस्पेक्ट करना है, भले पॉलिटिकली हम कितना भी अलग रहे, कितने भी बाहर। तो झालमुड़ी, यस, मेरी पॉलिटिकल सक्सेस में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के पीछे झालमुड़ी का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं आई एम वेरी प्राउड दैट आई कुड रिस्पेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड कीप पॉलिटिक्स असाइड एंड डू दैट। বাংলায় বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা, এটা নাকি বাবুল সুপ্রিয় খুবই ভালো পারেন। উত্তর হিন্দিতে দেবেন কিন্তু। মাছের তেলে মাছ ভাজাটাই তো আমার মনে হয় একটা রাজনীতিকের, आई थिंक फिश के तेल में फिश को ही फ्राई करने की बात आप कर रहे हैं, तो वही तो हमारा काम है। पब्लिक से जो पैसा हमें मिलती है, उसी पैसे से तो हमको लोगों का काम करना है। जो वो टैक्स देते हैं, जो हमारे रेवेन्यू जिससे जनरेट होती है, उसी पैसे से, कौन से सरकार के पास पैसा रहता है, लोन्स लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, IMF से, वो अलग बात है। लेकिन जो आप पब्लिक से जो टैक्स आप वसूलते हो, जो आपको पैसे मिलते हैं, उसी से तो आपको लोगों का काम करना है। तो माछेर तेले माछ भाजा, यानी कि जिस तेल से आप मछली को ये कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो, उसी तेल से काम करना है। यही तो राजनीति का मूल मंत्र तो यही है। आपके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि बाबुल सुप्रियो उस पार्टी में चले जाते हैं जहां पर थोड़ी सुखमय जीवन हो? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं सुखमय जीवन बिताना बहुत पसंद करता हूँ। पहले 2 साल दिल्ली में अलग था। आप खाइए, मैं आंसर दे रहा हूँ, आप तब तक खाइए। आप तो मैं प्याजी है, बेगुन भाजा है, पहले ये तो बताइए है क्या क्या? ये सब चीज में जो है ना, जितना आप कम टूट पड़ेंगे उतना अच्छा है। ये कैमरा के लिए है, अगर आप इसे खाएंगे तो कैमरा में आप बहुत बुरा दिखेंगे। तो मैं भी ज़िंदगी में बहुत टोल मटोल खाना खा के बहुत बन चुका था, लेकिन एक टाइम पे आपको रियलाइजेशन होता है कि जो है खाने में कुछ नहीं रखा है। यू शुड नेवर फ्रीक आउट ऑन फूड। लेकिन आप आए हैं, कैमरा में आपको अच्छा फ्रेम चाहिए, तो हमने वेजिटेबल चॉप, आप वेजिटेरियन है, मोमोज, ये पियाजी कलकत्ता का सिग्नेचर, ये बेगुनी कलकत्ता का सिग्नेचर, समोसा, झालमुड़ी और ये कचौरी, ये बहुत बहुत अच्छा है। इसे आप जरूर खाएं और इत्मीनान से खाएं। नहीं खाएंगे, सिर्फ मनोज्ञा खाए सब कुछ। आप देखिए ना मैं क्या पॉलिटिक्स करता हूं। ये बाबुल सुप्रियो की खासियत है, यही असली राजनीति है। मैं सबको बताना चाहती हूं। नहीं, मैं खिलाना पसंद करता हूँ, खुद कम खाता हूँ, लेकिन छोटी छोटी अमाउंट में खाता हूँ। सब चीज़ खाता हूँ, छोटी छोटी अमाउंट में खाता हूँ। आई थिंक पोर्शन साइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वैसे ही
ज़िंदगी में आपके हैप्पीनेस का पोर्शन कितना है ना, पोर्शन साइज कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीजेपी से लड़े वो बहिरागत हो, जो टीएमसी से लड़े वो नहीं। हमारे घर का सर्टिफिकेट टीएमसी देगी, क्योंकि सागरिका घोष हो, यूसुफ पठान हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, हाँ। ये बहिरागत नहीं है। लेकिन अगर उसने किसी और पार्टी चिन्ह पर, सिंबल पर लड़ाई कर ली बंगाल में, तो आप कह दीजिए कि वो बहिरागत है। नहीं, सागरिका घोष, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, अगर दीदी का जो लुकआउट है, तृणमूल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, तृणमूल कांग्रेस जो सेक्युलरिज्म को लेके चलना चाहता है, अगर उनके साथ वो सहमत नहीं होते तो वो पार्टी के कैंडिडेट के रूप में खड़े नहीं होते। ठीक है, मैं इनको बहिरागत इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बंगाल की संस्कृति, यहाँ के जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर है 3rd टाइम का, और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ अपने आप को जुड़ के फिर वो यहाँ पे वोट लड़ रहे हैं, तो वो हमारे अपने हो गए। अपोजिशन के में रह के भी जो अच्छा काम किया मैंने, उनको दीदी और अभिषेक बैनर्जी इस तरीके से प्यार से एक्नॉलेज करेंगे और मुझे ये करेंगे कि आप रिटायर्ड हर्ट पॉलिटिक्स में ना हो, आप आएँ और हमारे साथ बंगाल के लिए काम करिए। तो गाना मेरा पैशन है और राजनीति जो है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जो भी टेबल में मेरा काम देख रहे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं बाखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूरे दिन गाने में तो किसी का बीत नहीं सकता है और यहाँ पे गाने में कोई पाबंदी नहीं है। दीदी ने मुझे कहा है कि अच्छे से गाना गाओ, अच्छे से काम करो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी कहती है कि गाना गाने की वजह से मंत्रालय मिल जाता है टीएमसी में, इसमें कितनी सच्चाई है? कहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, गाना गाता हूँ, उनको सीट जीत के दिया, ये भी तो सच्चाई है। और कोई जीत के दिखाए, इस बार उनके जो एमपीज़ को पहले टिकट मिला था, पहले 20 लोगों का नाम किया है, उसमें से 5 लोगों को तो ऑलरेडी निकाल दिया है। उसका मतलब है दूसरी बार नहीं जीत पाएंगे, काम नहीं कर पाए। 5 लोगों को, उसमें मंत्री भी है, उनको ही निकाल दिए गया है। मैं तो दूसरी बार 3 गुना वोट से जीत के दिखाया। देखता हूँ उनके इस बार के कितने पिछले मतलब सिटिंग एमपीज़ को टिकट मिलता है, नंबर 1। सेकेंड, जो सिटिंग एमपीज़ को टिकट मिलते हैं उसमें से कितने लोग 2 लाख वोट से जीत के दिखाएं, ये भी मैं देखूंगा। ये भी मेरा चैलेंज है। क्या ये बाबुल सुप्रियो का चैलेंज है कि आसनसोल में बाबुल के बाद बीजेपी किसी को भी उतार दे, नहीं जीत सकती? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं 2 लाख से जीता था और जब छोड़ दिया तब जो उपनिर्वाचन हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस 3 लाख से जीता था, यानी शिफ्ट कितने का हो गया? 5 लाख वोट का शिफ्ट हुआ था। कुछ तो किया होगा, मैंने काम किया है, रिपोर्ट कार्ड निकाला है, अकाउंटेबिलिटी था ना, मेरा कोई वहाँ पे कोई शोर शाह था ना, मैं कोई फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो करते हैं वो ख़राब है, बड़ा दुर्गा पूजा ये वो कुछ नहीं करता था, करने की शक्ति मेरी नहीं थी, किसी से कुछ ये नहीं था। तो लेकिन पब्लिक ने काम देखा, वोट दिया। केंद्र सरकार ने सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तृणमूल कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रही है। बंगाल में आपको लगता है कि चुनाव के पहले इसके आने से तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के आंकड़ों में कोई अंतर आएगा? हमको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो एक राजनीतिक मूव है, ये तो सब कह रहे हैं, जितने भी विरोधी दल है सब तो ये कह रहे हैं। मैं तो उसी गवर्नमेंट का ही हिस्सा था जब सीए को लागू किया गया था 2019 में, क्योंकि आप बीजेपी में थे, आपने इसका पुरजोर समर्थन किया। 21 के बाद से इसके विरोध में खड़े हो गए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में है। आइडियोलॉजी बदल गई है पूरी? मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टी में रहते हुए भी बहुत लोग हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन की विरोध किया था। चुपचाप, आप किसी पार्टी में हो, आप इनडिसिप्लिन तो नहीं हो सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन गलत था? बिल्कुल गलत था। रघुरामन राजन ने इसका विरोध किया था। एक बहुत बड़े, हम लोग ही गॉसिप करते थे कि क्या अरुण जेटली जी को ये मालूम था। और जैसे फार्म लॉस के बारे में राधा मोहन सिंह जी को हमने जो देखा था पार्लियामेंट में, हम सबको ये लगा था कि फार्म लॉस के बारे में राधा मोहन सिंह जी को कुछ मालूम ही नहीं था। ही डायरेक्टली गॉट टू हियर इट इन द पार्लियामेंट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जब एक पार्टी में रहते हैं तब उस पार्टी का आइडियोलॉजी डेफिनेटली आपके सामने रहता है, आप इनडिसिप्लिन नहीं हो सकते हैं। और मैं ये भी आपको दोबारा बोलता हूँ कि मुझे मेरे आगे जाने के रास्ता में रुकावट अनफेयरली पैदा करने की वजह से मुझे लगा वो रास्ता मेरे लिए नहीं है, मैंने छोड़ दिया। तो मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसकी लीडरशिप बेहतर है और क्या अंतर है? दोनों लीडर हैं, आपको कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है अपने प्रधानमंत्रित्व को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं
मैंने पुराने लीडर्स को, मैं नाम भी बोल दूंगा, हुकुम सिंह यादव, ऐसे लोगों को मैं बोलते हुए सुना है जब वो हमारे मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री के घर से निकलते थे। मैं इतना सिर्फ बोलूँगा कि दीदी में जो है कि छोटी पार्टी है, उसलिए जो है बंगाल में प्राइम पार्टी है, लेकिन दीदी का जो 1-to-1 रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे आप कोई भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, भले वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, थोड़ा बहुत तो हर जगह में होता ही है, लेकिन जो किसी की तबीयत ख़राब हो तो उनको फ़ोन करके घर पे खाना भेज, ये सब चीज़ जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा संविधान जिस आधार पर बने हैं, हमारा पिलर्स जिस आधार पर बने हुए हैं, सेक्युलर है। अब आप उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहेंगे, हम जब बीजेपी में थे तो हमें लगता था कि वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि पार्टी की जो लाइन है उसी लाइन से तो आपको चलना ही पड़ेगा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मैंने दल बदला है, ये भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ उस टाइम पे जो कुछ बातें मैंने कहा था, वो बात के साथ अभी जो कह रहा हूँ उसमें फ़र्क डेफिनेटली होंगे, लेकिन उस फ़र्क जो मैं सामने ला रहा हूँ, अगर उसमें लॉजिक ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। बिना बात के वो आर्ग्यू करने से मैं नहीं मानने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप उस वक़्त भी इस बारे में डिस्कशन हुई थी, जो रातों रात ये किया गया था, आपका लॉकडाउन घोषित किया गया था, उनका एक डॉक्ट्रिन है, उन्होंने किया था, प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने किया था। लेकिन हमें मालूम है कि जो बंगाली श्रमिक, जो बहुत आपको मालूम है सोना के काम करने के लिए दिल्ली में है, उनको बंगाल लौटाने के लिए हमको क्या करना पड़ा। सुबह से शाम मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ रहती थी और कितनी मुश्किल से हम नहीं कर पाते थे, भले कितना भी रोना धोना हो, मैं कुछ नहीं कर पाता था। उनको राशन भेज देते थे, लेकिन उनको घर पहुंचाने का कोई बंदोबस्त हम नहीं कर सकते थे, और कितना टाइम हमको लगा था। तो वो चैलेंजेस था। आप किसी पार्टी में हैं, उस पार्टी के सारे डिसीजंस आपको पसंद होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसा हो रहा है तो आप आईने के सामने देखिए, ज़रूर आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। या तो आप साइको फैंसी या क्या बोलते चाटुकारिता करने में आपका दिल जो है उसको बहुत आनंद मिलती है। कुछ तो प्रॉब्लम होगा अगर आपको अपनी पार्टी का सारा डिसीजन अगर आपको अच्छा लगा तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साइकोफैंट हैं? प्रधानमंत्री क्यों साइकोफैंट होंगे? प्रधानमंत्री क्यों साइकोफैंट होंगे? क्या मनोगे? मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी पार्टी का मेंबर होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पार्टी के कोई भी सारे डिसीजंस आपको मंजूर है, तो फिर ठीक है, आप पार्टी के बहुत अच्छे मेंबर है। लेकिन सारे डिसीजंस आपको मंजूर है, कोई भी डिसीजन में आपका कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पर्सनैलिटी में, आपके चिंतन में कहीं ना कहीं कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आप साइकोफैंसी में बिलीव करते हैं, तभी जाके आपका निजी कोई राय नहीं है। जो पार्टी सोचती है हम वही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। सबका एक निजी राय होता है, और वो निजी राय हमेशा पार्टी से एकदम हुबहू उससे मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैं कह रहा हूं। जब आप मिलने और मिलाने की बात कर रहे हैं तो मुझे ज़रा बिना गुनगुनाए मैं आपको कैसे जाने दे दूं, बताइए। आखिरी सवाल पर सिर्फ और सिर्फ आपके गुनगुनाने से जवाब। इतना खाने के साथ गाना अच्छा नहीं होता है, खाना या गाना दोनों साथ में अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, फिर गाना, नो खाना। मैं इतना ही, आप झालमुड़ी तो जरूर खाइए। इतने सवाल आपने झालमुड़ी के ऊपर कर लिया, फिर ओनली गाना, नो खाना। नहीं, झालमुड़ी तो आप गाना तो मैं गाऊंगा ना। नहीं, मेरा गाना तो सुनकर कई लोग हो सकता है कान बंद कर ले। देखिए, सरकार का काम ये है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, ये होना चाहिए ना। तो अगर आप ऐसे लॉज ला रहे हैं, सीए और एनआरसी, जो लॉजिक के बाहर है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट की गई है। कल का जो नोटिफिकेशन है, जो उनका ट्वीट है क्लैरिफिकेशन के लिए, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जहाँ जाने की कोई जगह नहीं है परसिक्यूटेड लोग रिलीजन को, उनको सिर्फ इंडिया में शेल्टर मिल सकती है। तो उसमें से जानबूझ के सिर्फ मुस्लिमों को हटा देना, ये डेफिनेटली कम्युनल है। तो अगर कहीं सरकार के पास कोई जाता है, हाँ, कि रोते हुए कोई जाता है, अगर वो हंसता हुआ नहीं लौटा, अगर सब चीज़ में उनको ऐसा लगे कि भाई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हाँ 10 साल कोई सरकार पावर में रहे तो वो अच्छा काम, कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही। काम डेफिनेटली किया है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप सुबह उठने के बाद से रात को जब सोने जाते हैं, आप सोचिए कि आपकी रोज़ की ज़िंदगी में पिछले 10 साल में क्या फ़र्क आया है। आपके खर्चे बढ़े हैं, आपके
जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ा है, रिलीजियस अनरेस्ट बढ़ा है, और पूरे दिन का जो आपका दिन जो बीतती है उसमें सरकार की कौन सी डिसीजन की वजह से आपके ज़िंदगी में कोई अपग्रेडेशन आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सारे जितने भी नेता हैं सबको वो हक कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम उन्होंने रोशन किया, सबको हक कर लिया है। लेकिन क्या उन्होंने इंडिया में जो जॉबलेसनेस की बात है, जो मुद्रास्फीति की जो बात है, जो पेट्रोल डीजल से लेके हर चीज़ की कीमत बढ़ाने की बात है, आप ठीक वोट के पहले 100 रुपया कम कर दोगे, CAA चालू कर दोगे, क्या ये अच्छी बात है? डज इट टॉक गुड अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी विद अ रियल गुड नियत टू बी विद द पीपल? आई डोंट थिंक सो। नियत और नियति पर ही मुझे 2 लाइन सुनाई, उसके बाद मैं शो को अपने व्यूअर्स के हवाले करूँगा। क्या सुना? वही तो मैं बोला, बस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप मुझे एक खुश बाबुल सुप्रियो देख रहे तो उसी वजह से है, क्योंकि मैं आत्मसम्मान को जब मुझे घा पहुंची थी तो मैंने सर ऊंचा करके वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जिस टेबल पे आप यहाँ पे बैठे हो ना, इतना खाना यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इस टेबल पे खाने के साथ साथ आपको इज्जत और रिस्पेक्ट अगर सर्व नहीं किया जा रहा है तो टेबल छोड़ के चले जाइए। इसी चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, वही किया ज़िंदगी में। मुझे ट्रोल्स, जो एम्प्लॉयड ट्रोल्स है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं कमेंट्स ही ऑफ रखता हूँ। मुझे किसी आदमी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है, मैं आईने के साथ खड़ा रहता हूँ, सामने जब खड़ा रहता हूँ मुझे मालूम है मैं क्या करता हूँ और क्या आगे जाके क्या करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंगिंग इज़ माई पैशन. It will always remain a responsibility and I want to be accountable and good to the people of my constituency. देखिए, ये है बाबुल सुप्रियो अपने अंदाज में। वो भले ही कितना ही आप उनको सुरीला सुन लें, लेकिन उसके साथ सुर और ताल जो हर बार मचा ही देता है बवाल। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और श्यामल जाना के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला ABP न्यूज़ पर जारी है।